जनता तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री की मार्केट कमेटी कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ इंद्री के जो आड़ती हैं वो इकट्ठा हैं और आड़ती एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। और हमें जो सूचना मिली थी कि जो सरकारी अनाज है, जो धान की सरकारी खरीद है, उसकी आज अंतिम तारीख है और उस सरकारी धान की खरीद को लेकर के अधिकारियों और आड़तियों के बीच तनातनी हुई है। और इसी विरोध के कारण ये जो तनातनी हुई है, तनातनी का इससे पहले एक और कारण हम आपको बता रहे हैं कि किसान आज इस सरकारी खरीद को लेकर के गेट पर आए थे और गेट के बाहर जो गेट पास कटता है वहां गेट पास कटवाने के लिए भी पहुंचे थे, लेकिन ट्रालियां बाहर खड़ी थी और गेट पास नहीं काटा गया। किसानों ने इसके विरोध में जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया, वहां भी नारेबाजी की। और इसके बाद जो आड़तियां वो इकट्ठा होकर के आए हैं। 2 दिन पहले की भी एक जो मामला था वो था कि किसानों ने यहाँ प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन का कारण ये था कि उस समय भी धान की जो सरकारी खरीद है वो नहीं हो पा रही थी, गेट पास नहीं कट पा रहे थे। उस समय भी किसानों ने जाम लगाया था और जाम के बाद कुछ किसानों को पर्चियां दे दी गई थी, उनकी जो धान है वो एंट्री करा दी गई थी उनकी ट्रालियों की, लेकिन उनको लाल पर्चियां दी गई थी। लाल पर्चियों का रहस्य भी हम आपसे पूछेंगे, जो आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनसे पूछेंगे कि ये लाल पर्ची का रहस्य आखिर क्या है, क्यों उन पर्चियों पर खरीद नहीं हो पा रही है। और आज एक बड़ा मामला हुआ है, हमें जो सूचना मिली है कि आड़तियों और जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, कहासुनी हुई और तनाव बहुत बढ़ गया। यदि थोड़ा सा दोनों पक्ष की ओर से और ज़्यादा तनाव हो जाता तो फिर मामला ज़्यादा विस्फोटक हो सकता था। हम जानेंगे मामला क्या था, हम जानेंगे अधिकारी आखिर क्यों आड़तियों की नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी आखिर किसानों की क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये सारा मामला है क्या, आप खुद सुन लीजिए आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारियों और आड़तियों से। ऐसा है, जब 3 तारीख को 1 बजे मंडी गए तभी दिवाली के उपलक्ष्य में 4-5 दिन मंडी बंद करेंगे, जब तक ऑफिशियल लेटर कोई नहीं आया था। तो 1 बजे हमारी इनके साथ सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग हुई, भाई चलो जो ट्रैलियाँ बाहर खड़ी हैं इनको लाल पर्ची दे देते हैं, बाद में इनके गेट पास काट देंगे। तो उन्होंने गेट पास वो पर्चियाँ दे दी, रैली को रिकॉर्डिंग है, बाकायदा उनकी रिकॉर्डिंग है। तो वो दे के उसके बाद क्या हुआ भाई, इन्होंने 2-3 बजे तक गेट पास काटे उन पर्चियों के। उसके बाद 15-16 पर्चियाँ रह गई थी, उसके गेट पास नहीं काटे। फिर रात को 8-10 बजे किसानों ने जाम लगाया होगा 7 बजे, तो 10 ट्रैलियाँ इन्होंने अंदर कर ली, उनके गेट पास शाम को ही रात को काटे इन्होंने। जब मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने कहा, तो मैंने उनको लड़के जो वर्कर था, सेक्रेटरी साहब का फ़ोन बंद था, तो मैंने इसको कहा भाई वो जब रात को तुम 7-8 बजे काटते तो दिन वाली क्यों नहीं काट रहे। तो इन्होंने कहा भाई सेक्रेटरी साहब से बात करो, उनका फ़ोन बंद था। तो उस दौरान उसके बाद क्या हुआ, फिर ऑफिशियली लेटर आ गया 4 से 7 दिवाली के उपलक्ष्य में मंडी बंद रहेंगी। कोई उसके बाद रैलियाँ नहीं थी, चलो वो गतिविधियाँ बंद होगी। उसके बाद डी साहब से करनाल एसोसिएशन के प्रधान मिले रजनीश जी, तो उसके बाद 10 तारीख को डी साहब ने लेटर जारी किया, जो पटवारी से या तहसीलदार से तस्दीक करा के लाएगा वो अपना उनका माल बिकेगा। ठीक थी बात। इन्होंने वो ऑफिशियल लेटर कल जारी किया 13 तारीख को। 13 तारीख को इन्होंने जब ऑफिशियल लेटर जारी किया, कल शनिवार को छुट्टी थी, ना कोई पटवारी था ना तहसीलदार था, आज भी ऐसे ही है। आज लास्ट खरीद है, तो इन्होंने जो गेट पास वो जो कटे हुए थे वही बड़ी मुश्किल में 12-12:30 बजे उसकी लिखना स्टार्ट किया। जब सुबह हम आए तो सेक्रेटरी साहब मिले नहीं यहाँ पे, कभी ऊपर देखते रहे हम, 1.5-2 घंटे यहीं रहे, वो मिले नहीं। तो बोले भाई उसके देखते हैं क्या है। जो मंडी सुपरवाइजर से बात करी तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 12 बजे इन्होंने लिखना शुरू, जब मंडी किसानों ने जाम कर दिया, वहाँ पे सड़क पे जाम लगा दिया। फिर उन्होंने क्या करा, जो पुराने गेट पास कटे हुए थे उसकी लिखनी स्टार्ट की। तो जो लाल पर्ची दी हुई थी उनकी बाकायदा रिकॉर्डिंग है, सारा वीडियो है, तो उनके गेट पास ये काट नहीं रहे। तो आज पटवारी की कोई देखो, पटवारी ना कोई पटवारी है ना तहसीलदार है। SDM साहब से बात हुई तो वो कोई, उन्होंने अभी तहसीलदार को कहा, तहसीलदार भी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। छुट्टी वाले दिन ना पटवारी ना तहसीलदार, अब किसान कहाँ जाए। आज लास्ट परचेज है, या तो अब सेक्रेटरी साहब से बात करी, गाली गलौज करता है, आगे से गलत बोलता है, सारी मंडी के सामने तू मैं पे बात करता है। सरकारी अफसर है, लोगों से इन्होंने लाल पर्चियाँ किसानों से आपने इस मामले में कोई शिकायत नहीं की ऊपर, भैया इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं? विधायक से करी, हमने बात करी, भैया ऐसे बोलता है। 3 FIR तो इसने पहले ही हो रही, इन लोग किसानों के साथ हो रहा है, सबके साथ झगड़ता है। सरकारी अफसर बड़े नरम से पेश आए, तो SHO ही ठीक रह रहे, वही उसको समझा रहा है, बल्कि उल्टा भाई क्यों बोलता है ऐसे।
तो ये तो जो भी आता है उसके साथ बदतमीजी करता है। ये मामला किस बात पे शुरू हुआ था, विवाद क्यों शुरू हुआ? ये पर्चियाँ जो काटी थी इन्होंने किसानों से या आड़तियों से पर्चियाँ वापस ले ली, भाई तुम्हारे गेट पास काटी हैं। तो फिर ये कहता है भाई हमने पर्ची दी थी, हमने वापस ले ली, बात ख़त्म। ये सरकारी कागज़ है, कोई उसका निजी जागीर थोड़ी है इसकी है भाई इन्हें वापस ले ली। सरकारी कागज़ है, इसको वो देना चाहिए। कुछ पर्चियाँ हैं हमारे पास, आपको किसान दिखाएंगे भाई जो इन्होंने उसके गेट पास नहीं काट रहा है। ये 3 तारीख की है। जो बाहर ट्रैली खड़ी है, आज पटवारी कोई नहीं है, किसान कहाँ किससे तस्दीक ले आए। ये तो सोमवार का एक दिन बढ़ाया जाए। हमारे तो अनुरोध है अभी सरकार से, अनुरोध है अभी एक दिन इंदरी मंडी का, मंडे को इसकी खरीद पटवारी से जो ले अच्छा, ये दिक्कत जो हुई है, आप ये बताइएगा ये दिक्कत हुई क्यों है, इसका कारण क्या रहा? कहीं अधिकारियों का दोष है या मंडी के जो लोग हैं उनका दोष है या किसानों का दोष रहा? ये तो इनकी प्रैक्टिस गलत है सेक्रेटरी साहब की। इन्होंने अपने अफसर से पूछना चाहिए था भी मैंने ये पर्चियाँ दी हूँ, इसका क्या करूँ। इसने बात करनी चाहिए थी। पहली बात तो पेंडिंग रखना नहीं चाहिए, लास्ट उस पर क्यों ले जाइए। जब इसका पहले गेट पास कटे हुए हैं उनके, उसी दिन अपना लिख के कर लेता। चलो रह भी गए तो आज अफसरों से बात करके कर लेता। ये कहता है भाई आप करो बात, हम क्यों करें भाई, हमने भी करी है, चलो हम भी कोशिश करें। पर खुद तो इसने करना चाहिए, अधिकारी तो ये है, इसका फर्ज बनता है भाई किसानों की, उनकी बात नहीं सुनता उठ के चले। ये जो व्यवहार जिस तरह का किया गया सभी आड़तियों के साथ, आप लोग सम्मानित हैं, पदाधिकारी हैं, तो इसके खिलाफ आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं? इसके खिलाफ हम जाएंगे, डी साहब को भी कल को देंगे, डी साहब को लेटर देंगे, लिख के देंगे, विधायक को भी बोलेंगे भाई ऐसे अफसर होने नहीं चाहिए यहाँ। एग्ज़ाम तो इसलिए लगाया गया जी, कल लेटर एक कल इशू हुआ लगभग 1:30 बजे जो लेटर इशू हुआ है उसमें कहा गया भी जो भी आपकी ट्राली आएगी किसान की, वो ट्राली की वेरिफिकेशन तहसीलदार साहब से होगी और एसडीएम से पटवारी जी से। कल जब मैसेज आया किसानों को पता लगा तो किसान भागे गए। तो कल छुट्टी थी शनिवार की और आज भी छुट्टी है। और पटवारियों फ़ोन करते हैं, कोई पटवारी कहीं नारायणगढ़ का है, कोई सढौरे का है, कोई दूर का है, कोई रोहतक है, वो अपने घर जा रहे। तो अब वेरिफिकेशन हो नहीं पाई। वेरिफिकेशन के जो है तो लेटर आता तो पहले आता 10 दिन से पहले किसी को मैसेज आता, तो मैसेज कोई आया नहीं। मैसेज आया कल 1:30 बजे करीब, और 1:30 बजे करीब मैसेज आने के बाद ट्रालियाँ वहीं खड़ी। एक तो ये मुद्दा था रहा है, इसके लिए किसान दुखी है। अभी हम तो अपने ओरिजिनल किसान अपना आधार कार्ड ले रहे, और आधार कार्ड के साथ साथ अपने आइडेंटिफिकेशन ले रहे। उसके बाद वो जो उनका पोर्टल है वो पोर्टल ले रहे, और सारा कुछ दिखाते हुए भी कहते हैं नहीं वेरिफिकेशन लो कराएगा। तो वेरिफिकेशन तो पॉसिबल नहीं हो पा रही, उसकी वजह तो किसान लाइन में लगे खड़े, तो मैसेज ना दे दिया आ जाओ ट्राली। अधिकारी शायद ये इस शंका में है कि बाहर से ट्रेडिंग करके लाई गई आदान। ट्रेडिंग तो हो तो ट्रेडिंग का बाहर निकालो, ट्रेडिंग हो तो यूपी के अगर बॉर्डर से आएगी तो बॉर्डर पर रुक जाएगी। ट्रेडिंग से कैसे आएगी? किसानों के लिए 8-8 किलोमीटर लाइन लगी रही, इतनी भीड़ लगी रही, लोगों किसानों ने अपने घर धान के रखे, उसके बाद लोड करके आएंगे। अब आप अंदाज़ा लगाओ, आप कहते हो ट्रेडिंग का, हर आदमी बोलते था ट्रेडिंग का। 3 तारीख से आपने मंडी बंद कर दी और आज मंडी 13 तारीख को खुल रही। 11 दिन तक ट्रेडिंग है, 11 दिन तक किसान अपने घर में लिए बैठा, ट्रालियाँ लोड खड़ी हैं। कितना बुरा हाल है उनका, 11 दिन से ट्रालियाँ लोड खड़े हैं। और कितना माल है? 30 ट्राली है, और यहाँ 3-3 दिन 4-4 दिन ट्रालियाँ खड़ी रही, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। वो 3-3 4-4 दिन ट्रालियाँ लेके घर चले गए, और जब उनको मैसेज ले गए तो आज आए उन्हें। तो उनकी जांच तो हो सकती है, लोकल हैं, बाहर के हैं, जांच करें। किसान, हर किसान, आज तक कोई ट्राली मंडी में बिना जांच के नहीं घुसती। कोई भी ट्राली, एक भी ट्राली साबित करके बता दो कभी कोई ट्राली बिना जांच के घुसी हो। ट्राली का हर एक का आधार कार्ड ले जा, हर एक की फोटो ली जा, हर एक का उसका वेरिफिकेशन करी जा, और मार्केट कमेटी के कर्मचारी करते हैं, सारे करते हैं, सब होता है। एक ये पर्चियां भी आप ले रहे हैं? एक पर्चियां, एक मैसेज ये था। तो ये कह लगे, एक दिन भीड़ थी लाइन पे, और टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कह लगे टेक्निकल प्रॉब्लम है, और उसके कारण ये गेट पास काट दिए गए मैनुअल, और सब किसानों को बांट दिए गए। बाकी किसानों को कम से कम 15-20 है, और 15-20 होने की वजह से ये गेट पास काट के 3 तारीख के गेट पास कटे हुए हैं। 3 तारीख को 3 बजे करीब ये गेट पास कटे, और उन सब ट्रालियों का रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड उसमें अपना जो सीसीटीवी कैमरा लगा उसमें। और अधिकारियों ने चेक की, अधिकारियों ने चेक करके साइन करे, और साइन करके ट्रालियाँ अंदर आ गई। जब ट्रालियाँ मंडी के अंदर झड़ गई तो अब कहते हैं गेट पास रात को हरियाणा सरकार ने खरीद बंद कर दी। लेकिन रात को 10 ट्रालियों के 15 ट्रालियों के एसपारसी गेट पास भी काट देंगे, क्या ले देगा वो क्या हमें नहीं पता, उनके कटे। और जो ट्रालियों गेट पास वो आज भी दानवी मंडी में पड़ा है, और लाल पर्चियाँ पड़ी है, और लाल पर्चियों का तो काटना था, ये कहा ये उनको बाहर ही रखते, और जब अंदर लगा ली तो उसको कर ली। और कुछ किसानों ना अपनी पर्चियाँ यहाँ जमा कर दी, वो कहते हैं हमारी पर्चियाँ हमारा हक है, तुम्हारा क्या जाओ। तो उनका बेचारे को कुछ भी नहीं है, ना इधर ना उधर करे, ना उधर करे, ना अंदर के ना बाहर के। अच्छा रहे सारे मामले को लेकर
ये मैनुअल जो गेट पास दिए थे इनके गेट पास कटने चाहिए। थोड़ा हाँ माल है, इतना ज़्यादा माल भी नहीं है, और गेट पास काट के खरीद लेना चाहिए। इतनी तो बड़ी बात भी नहीं है, 2-3-4 क्विंटल भी माल नहीं है सारा, और मंडियों में भी तो बिक रहा है माल। अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली है उसको लेके कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नाराजगी हुई है यहाँ? हाँ, नाराजगी तो है ही अधिकारियों से। जब ये गेट पास मैनुअल गेट पास दिए थे उन्होंने, तो ये क्यों नहीं काटे ओरिजिनल गेट पास? इनके काटने चाहिए थे। ये तो बाहर अंदर ही नहीं आनी चाहिए थी, लिटरली अंदर आ गई तो फिर गेट पास काटने चाहिए थे इनके। तो कुछ लोगों के कह रहे रात को काट दिए, कुछ ले दे के हुआ कुछ का? नहीं, हमें नहीं इस बात कर ले दे के, देखो हम नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ नहीं। क्या मामला है ये? ऐसा है जी, मगर जिम्मेदार 3 तरीक को ट्राली लेके आया जी, उसकी बकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। उसका जो गेट पास मैनुअल काटे गया वो दे दिया गया, और उसके बाद वो 2-3 बार कमेटी में आया। इन्होंने कहा भाई अभी खरीद नहीं है, जब खरीद होगी आपके काट। तो आज जो मेरा जिम्मेदार गेट पास लेके आया, इन्होंने उससे कहा भाई ये गेट पास दे दो, इनके गेट पास ऑनलाइन कट जाएंगे। तो वो गेट पास लेके इन्होंने वो गेट पास भी जब्त कर लिए, और ये कह दिया भाई ये हमारी प्रॉपर्टी थी, हमें ले लिए और आपको कोई गेट पास नहीं मिलेगा। और किसान की जो फसल है वो मौके पे पड़ी हुई है, और अब क्या ले अपनी सीट छोड़ के और यहाँ से चले गया है। अच्छा, कोई अभद्रता हुई है, कोई बदतमीजी की गई आप लोगों के साथ, आड़तियों के साथ? मतलब प्रधान जी के साथ उन्होंने मतलब अच्छी उसमें लैंग्वेज में बात नहीं की। आपने सुना इस बड़े मामले को। मामला बड़ा गंभीर है और बड़ा तनावपूर्ण भी है। तनावपूर्ण इसलिए कि मंडी आड़ती एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ अभद्रता हुई है, और जिस अधिकारी ने अभद्रता की, मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। जो जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ अधिकारी होता है उसको सभी की सुननी होती है और मामले का समाधान निकालना होता है, लेकिन मामले का कहीं समाधान निकलता नज़र नहीं आया, और इस तरह का व्यवहार वाजिब नहीं है। बड़े अधिकारियों को भी चाहिए कि इस तरह के अधिकारियों को के खिलाफ सख्ती होनी चाहिए। यहाँ के जो विधायक हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे लोगों के, ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाई जानी चाहिए जो व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। व्यवस्था बिगाड़ी गई है, और इस तरह की व्यवस्था यदि बिगड़ती है तो आक्रोश बढ़ेगा तो फिर नाराज़गी सरकार के प्रति बढ़ेगी, और नाराज़गी जब ज़्यादा हो जाती है तो फिर स्वाभाविक सी बात है मामला ज़्यादा बिगड़ जाता है। मैं अपने सहयोगी के साथ MS निर्मल।